हेलो दोस्तों, आज हम आए एक फंटास्टिक क्वेश्चन के साथ में जो है हमारा आईएएस 2001 का 20 मार्क्स का क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है हम देखते हैं एक बार। अ पाइप ऑफ 300 mm डायमीटर, एक पाइप है जो 300 mm डायमीटर का है और 1 किलोमीटर लेंथ है। कनेक्ट्स टू रिजर्वायर हैविंग 15 मीटर लेवल, मींस जो लेवल डिफरेंस है वो कितना है 15 मीटर है। ठीक है, फाइंड फ्लो, हमें पहले फ्लो निकालना है अगर हमारे दो रिजर्वायर के बीच में 15 मीटर का क्या है डिफरेंस है, हेड डिफरेंस है। ठीक है, देन व्हाट दे आर सेइंग, फाइंड फ्लो इफ एन एडिशनल पाइप ऑफ 500 मीटर and 300 mm diameter is connected at latter half, means at latter half में अगर हम 500 मीटर लेंथ तक एक 300 mm डायमीटर का एक और पाइप हम एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, देन फाइंड द इंक्रीज इन फ्लो, हमें इंक्रीज इन फ्लो कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेग्लेक्ट माइनर लॉसेस एंड टेक f इज इक्वल टू 0.002। ठीक है, सो दैट्स द सिंपल क्वेश्चन। हमें इससे पता क्या चल गया, हमें सबसे पहले पता चल गया ये फ्लूइड फ्लो का क्वेश्चन है। इसमें हमें हेड लॉस दिया हुआ है और f दिया हुआ है, मींस हमें फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमें एक्चुअली में f होता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, लेकिन यहाँ f की वैल्यू क्या है बहुत ज्यादा है। ठीक है, नॉर्मली 0.00 और इस सीरीज में होती है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू, लेकिन अभी क्या दिया हुआ है f की वैल्यू 0.02 दी हुई है, तो उसको हम क्या लेंगे, इसको हम फ्रिक्शन फैक्टर ही मान करके चलेंगे। ठीक है, तो f बराबर में क्या होता है 4f होता है इज इक्वल टू 0.002 मान करके चलेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपको एक रेफरेंस पता होना चाहिए मोटा मोटी कितना होना चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो एक तो फ्लूइड फ्लो का क्वेश्चन है, इसमें हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, फाइंड फ्लो। एक नॉर्मल सिचुएशन में पहले फ्लो फाइंड करना है। अगर हमें फ्रिक्शन फैक्टर दिया हुआ है, हेड लॉस दिया हुआ है, पाइप का लेंथ दिया हुआ है, पाइप का डाया दिया हुआ है, देन वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट विल बी द फ्लो क्यू। क्लियर। सेकंड व्हाट दे आर सेइंग कि हमने अगर एडिशनल पाइप 500 मीटर का हमने एक एडिशनल पाइप लगा दिया है, कहां पर, लेटर स्टेज में, मींस द स्टेज वेयर वी हैव टू सप्लाई द वाटर द सेकंड रिजर्वायर, वहां पर हमने 500 मीटर का एक एडिशनल पाइप लगा दिया है। ठीक है, देन वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड द इंक्रीज इन फ्लो, फ्लो में क्या इंक्रीज होगा। ठीक है, और हमें माइनर लॉसेस को क्या करना है, निगलेक्ट करना है। केवल हेड लॉस जो है केवल उसी को अकाउंट में लेना है जो मेजर लॉस है, इसके अलावा माइनर लॉसेस कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या बनेगी, सबसे पहले हम क्यू निकालेंगे। क्यू बराबर में क्या होता है, जो हेड लॉस एच बराबर होता है 4FL V²/2GD। ठीक है, यही होता है ना। तो हेड लॉस हेड डिफरेंस में दिया हुआ है। ठीक है, 4F इसकी वैल्यू दी हुई है, लेंथ की वैल्यू दी हुई है, वेलोसिटी हमें नहीं पता। क्लियर। डी डायमीटर भी पता है हमें, तो हम इससे किसकी निकाल लेंगे, तो इस इक्वेशन से हमारे पास में v की वैल्यू आ गई। जब हमारे पास में v की वैल्यू आ गई तो हमारे पास में q की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। ओके, फर्स्ट सिचुएशन होगी, तो हम फर्स्ट सिचुएशन हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। सेकंड में क्या हुआ, हमारा एक पाइप है, फिर हमने इसमें एक एडिशनल पाइप लगा दिया, तो हमारा क्या हो गया, टोटल हेड डिफरेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा। सबसे पहले यहां का हेड डिफरेंस HF1, सेकंड फिर हमारा HF2 प्लस HF3, यही हो जाएगा। तो जो हेड लॉस रहेगा वो क्या रहेगा, HF2 बराबर में HF3 रहेगा। क्लियर, यही रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 4FL V², इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे इसमें वेलोसिटी, इस वाले में वेलोसिटी और इस वाले में वेलोसिटी, दोनों में वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा, V2 एंड V3 में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। क्लियर। फिर जो हमारा टोटल हेड लॉस होगा वो क्या होगा, HF1 जो यहाँ का हेड लॉस हुआ प्लस HF3 जो यहाँ का हेड लॉस हुआ। ठीक है, दोनों को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, V2 और V3 में हमारे पास में रिलेशन आ गया। जब V2 V3 में आ गया तो हम Q2 और Q3 निकाल लेंगे, है ना, Q2 Q3 निकाल लेंगे, और यहाँ पर क्या है, Q1 है, तो Q1 बराबर में Q2 प्लस Q3 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, Q1 बराबर Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। तो हमारे पास में फिर से एक वेलोसिटी का रिलेशन आ जाएगा V1 V2 और V3 में। क्लियर, एक हमारे पास में रिलेशन V1 V2 V3 में आ गया, एक रिलेशन V2 और V3 में इससे आ गया, दो रिलेशन आ गए हमारे पास में। क्लियर। फिर हमें क्या करना है, जो टोटल हेड लॉस होगा वो कितना होगा, HF1 प्लस HF2 या HF3 हो जाएगा टोटल हेड लॉस। तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, 50 मीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर। तो हमें क्या क्या स्ट्रेटजी है वो हमने स्ट्रेटजी अपनी बना ली है। अब हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हाफ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, वो बहुत इजी है।
हमारे पास में क्या है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें दिया हुआ है 2 रिजर्वायर है, ठीक है, जो आपस में एक पाइप के थ्रू कनेक्टेड है, और यहाँ पर भी एक रिजर्वायर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो हेड डिफरेंस है वो कितना है, 15 मीटर है, क्लियर। और यहाँ पर जो हेड लेवल है वो यहाँ पर है, और यहाँ पर जो हेड लेवल है वो यहाँ पर है, क्लियर। जो हमारा पाइप कनेक्ट कर रहा है वो 1 किलोमीटर लंबा पाइप है, और इसका डाया जो है वो कितना है, इसका डाया है 300 mm डायामीटर है, ठीक है। तो हमारा डायमीटर कितना हो गया, 300 mm, क्लियर। तो हमें इतना सारा दिया हुआ है। अब इससे हम कैलकुलेट करते हैं हमारा जो हमारे वेलोसिटी होगी पाइप में, उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेड लॉस H बराबर में 4FL v²/2GD, 4FL v²/2G और D, ठीक है। तो हेड लॉस कितना है, 15 मीटर का हेड लॉस हो रहा है ना टोटल, तो 15 मीटर हो गया, इक्वल टू 4F की वैल्यू कितनी है 0.02, क्लियर। L की वैल्यू कितनी 1000 किलोमीटर है ना, तो 1000 मीटर। हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो मीटर ऐसा यूनिट में लिखेंगे, v की वैल्यू हमें नहीं पता, अपॉन 2G, 2 का 2 ही रहेगा, G की वैल्यू 9.81, ठीक है। D डायमीटर की वैल्यू कितनी है 300 mm डायमीटर, क्या हो जाएगा अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3, ठीक है। तो हम वैल्यू को क्या लिख देंगे, v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.02 इंटू 1000, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हमने यहां पर ला दिया और इसको हमने नीचे कर दिया, ठीक है। तो अब यही हो गया हमारा आंसर। अब v² की वेलोसिटी, v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम कैलकुलेट करते हैं। तो v² की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या क्या दिया हुआ है 15 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू 0.3, क्लियर। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई 88.29, 88.29, और नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, क्लियर। तो हमारी v² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.4145। तो हम वेलोसिटी v निकालेंगे फर्स्ट केस में, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 4.4145, हमारी वैल्यू आ गई 2.1 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो हमने क्या निकाल लिया फर्स्ट केस में, जो हमारी वेलोसिटी आई वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें वेलोसिटी निकालना है क्या, नहीं, हमें निकालना है फाइंड फ्लो बराबर क्या हो जाएगा Q बराबर क्या हो जाएगा, उसको हम यहां पर ले लेते हैं ऊपर। जो फर्स्ट केस में Q होगा हमारा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा π/4d², जो हमारा एरिया है वो इनटू में वेलोसिटी कितनी है 2.1, ठीक है। तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको, इनटू π/4 d, डायमीटर कितना 0.3 इंटू 0.3। तो हमारे पास में जो फ्लो आ गया वो कितना आ गया 0.1485, ठीक है। अभी ये जो फ्लो आया वो किसमें आया मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है। मीटर क्यूब पर सेकंड में हम क्या जानते हैं 1000 लीटर बराबर में 1 मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, 1 मीटर क्यूब होता है। तो हम क्या लिख देंगे, अगर हमें ये पता है तो Q बराबर में क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट केस में जो Q1 हुआ, इसको हम फर्स्ट सिचुएशन ले रहे हैं इसलिए हम Q1 कर दे रहे हैं इसको। Q1 बराबर क्या हो जाएगा, जब हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 148.5 लीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या आ गया Q1 आ गया जब हमारे पाइप में नॉर्मल पाइप दिया हुआ है उस कंडीशन में, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन में क्या दे रहा है, एक एडिशनल पाइप हमने लगा दिया है, ठीक है। तो उसको हम सिचुएशन को लाते हैं, क्या होगा हमारा
हमने सारी सिचुएशन सेम रखी है, ठीक है, हमने सारी सिचुएशन सेम रखी है, बस हमने किया क्या है, अभी जो हमारा सेकंड रिजर्वायर को कनेक्ट कर रहा है, यहां पर हमने एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। मींस जो हमारा एक पाइप जा रहा था वहां से तो एक ही पाइप जा रहा है 500 मीटर तक, फिर हमने क्या कर दिया, फिर हमने यहां से दो पाइप कर दिए, इसके एक ये वाला पाइप कर दिया और एक ये वाला पाइप जा ही रहा था हमारा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने दो पाइप कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हुआ क्या, हमारा पाइप का डायमीटर तो वही है, ए भी कितना है 500 मीटर हो गया, ठीक है, और यहां तक की लेंथ भी कितनी होगी 500 मीटर हो गई, ठीक है। तो अभी क्या है हमारे टोटल, अगर हम पाइप को डिवाइड करें तो टोटल हम पाइप को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा पाइप नंबर 1 ए हो गया, पाइप नंबर 2 ए हो गया, और पाइप नंबर 3 हमारा ये थर्ड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो हमें क्या क्या कंडीशन पता है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें फर्स्ट कंडीशन क्या पता है, फर्स्ट कंडीशन पता है HF2 मींस हेड लॉस जो सेकंड पाइप में होगा वही बराबर में HF3 होगा, ठीक है, जो हेड लॉस 3 में होगा, क्लियर। तो इससे हम क्या लिख देंगे, 4HF हेड लॉस क्या होगा 4FL V² बाई 2GD, एक किसमें है सेकंड पाइप में, और इसके लिए क्या हो जाएगा 4FL V² बाई 2GD, एक इसके लिए थर्ड पाइप के लिए, ठीक है। अभी हमें क्या क्या पता है, जो हमारा एक एडिशनल पाइप लगाया हुआ है उसका भी डायमीटर कितना है 300 mm है, और जो हमारा पहले से पाइप लगा हुआ था उसका भी डाया कितना है 300 mm है। मींस हमारे दोनों पाइप के डायमीटर सेम है, ठीक है, ये 500 mm का है, जो थर्ड पाइप है और सेकंड पाइप है दोनों की लेंथ भी सेम है, ठीक है। तो जो सेकंड पाइप की लेंथ है वही थर्ड पाइप की लेंथ है, क्लियर। जो हमारा सेकंड पाइप का डाया है वही थर्ड पाइप का डाया है, क्लियर। तो होगा क्या, जो हमारी लेंथ है लेंथ भी सेम है, डायमीटर भी सेम है, फ्रिक्शन फैक्टर है F2 बराबर में F1 बराबर में F3, तो तीनों की जो फ्रिक्शन फैक्टर है पाइप के वो क्या है कांस्टेंट है, सेम है। तो हमारा क्या हो जाएगा 4F यहां पर भी L है, 2GD क्या हो जाएगा हमारा V2² बराबर में V3² हो गया, ये क्या रहेगा V2² बराबर V3² हो गया। तो हम क्या ले सकते हैं V2 बराबर V3 हो गया, V2 बराबर V3 हो गया। तो हम क्या पता है हमें, अगर हमारा Q1 पाइप में फ्लो हो रहा है, Q1 बराबर में क्या होगा Q2 प्लस Q3, यही होगा। तो हम क्या ले सकते हैं Q1 बराबर में π/4 d² इंटू में V1 बराबर में π/4 d² में V2 प्लस π/4 d² इंटू में V3, क्लियर। क्योंकि जो हमारा पाइप 1 में फ्लो हो रहा है वही पाइप 2 में फ्लो होगा और पाइप 3 दोनों को मिला करके फ्लो होगा, ठीक है। तो Q1 बराबर में Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन हमारे पास में ये पता है हमें, क्लियर। फर्स्ट कंडीशन हमें जो पता था वो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि दोनों के जो लॉस होगा हेड लॉस होगा HF2 में और HF3 में वो सेम होगा, और यहाँ पर हमें Q पता है, जो टोटल फ्लो होगा वो क्या होगा Q1 बराबर में Q2 प्लस Q3 होगा, क्लियर। तो हमारा यहां से क्या निकल के आ जाएगा π/4 d², क्योंकि जो हमारे पाइप का डाया है फर्स्ट पाइप का, सेकंड पाइप का, थर्ड पाइप का, तीनों के डायमीटर क्या है आपस में बराबर है, क्लियर इतनी बात। तो हमने तीनों के डायमीटर हमने काट दिया, तो क्या हो गया V1 बराबर में क्या हो जाएगा हमारा V2 प्लस V3, ठीक है। अब हमारे पास में दो इक्वेशन आ गए, कौन कौन से इक्वेशन आ गए, सबसे पहले आ गया V2 बराबर V3 पहला इक्वेशन, दूसरा आ गया V1 बराबर में V2 प्लस V3, ठीक है। तो हम या तो हम सभी को एक ही टर्म में लिख लें, तो हम सभी को V2 के टर्म में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा V2 बराबर V3 है, तो V1 बराबर में क्या हो जाएगा V2 प्लस V3 को भी हमने V2 लिख लिया, क्या हो जाएगा हमारा V1 बराबर में 2 ऑफ V2, ठीक है, हो गया इतना, ठीक। हमने एक हमने फाइनली कैलकुलेशन निकाल दिया, ठीक है, एक हमने रिलेशन निकाल दिया। अभी हमें क्या पता है, हम
हम इसको मिटा देते हैं, केवल हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी अभी, ठीक है। V1 बराबर में 2 टाइम्स ऑफ V2 हो गया, क्लियर। अभी हमारी जो सेकंड सिचुएशन है, इस सेकंड सिचुएशन में टोटल H टोटल बराबर क्या होगा, जो हमारा इतने सेक्शन में जो ड्रॉप हो रहा है प्रेशर का वो प्लस इतने सेक्शन में जो ड्रॉप हो रहा है वो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा HF1 प्लस HF2 या HF3, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पैरेलल पाइप है तो दोनों में हेड लॉस क्या होगा, सेम होगा। दोनों में हेड लॉस सेम होगा तो जो HF1 होगा प्लस HF3 कर दो या HF1 कर दो या HF2 कर दो, ठीक है, क्लियर। तो हमने वही लिख दिया। तो H टोटल बराबर में कितना है 15 मीटर है, जो हमें पहले से दिया हुआ था। क्या दिया हुआ था, 15 मीटर लेवल का डिफरेंस है, 15 मीटर लेवल डिफरेंस है, ठीक है। तो हमने H टोटल कितना आ गया 15 आ गया। HF1 बराबर क्या हो जाएगा, वही 4FL V1 का स्क्वायर बाई 2G ऑफ D प्लस HF2 या HF3 बराबर क्या हो जाएगा 4FL, हम किसको लेंगे V2 को, क्योंकि V1 को भी हम V2 की टर्म में लिखेंगे, तो V2 का स्क्वायर बाई 2GD, क्लियर। तो हम क्या लिख देंगे 15 का 15 रहेगा यहां पर, बराबर में 4FL अपॉन 2GD। इसको हम बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस V2 का स्क्वायर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा V1 बराबर क्या लिख देंगे हम 2V2, ठीक है। तो हम इसको यहां पर लिख लेते हैं 2 टाइम्स ऑफ V2 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर बराबर में 15 का 15 रहेगा इंटू 2GD हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 रहेगा, G की वैल्यू 9.81 और D डायमीटर हम किस में रखेंगे, सारे यूनिट ऐसा ही रखेंगे। तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.3, क्लियर, अपॉन अब क्या है 4FL, 4F की वैल्यू हमने क्या ली है 0.02, यहां पर क्या आ जाएगा 0.02 इंटू L क्या है, अभी ये L की वैल्यू देखने लायक है, क्यों, क्योंकि हमने सभी पाइप को 500 mm 500 मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। क्योंकि हम फर्स्ट पाइप कितना लिया हमने, केवल 500 मीटर था, सेकंड पाइप भी 500 मीटर, तो जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 500, क्लियर। तो यहां पर कितना हो जाएगा 4V स्क्वायर प्लस 1V स्क्वायर 5V स्क्वायर, 5V2 का स्क्वायर इक्वल टू हमारा यहां पर वैल्यू कितना आ जाएगा ऊपर 15 इंटू 2 इंटू 9.81 इंटू 0.3, तो हमारा ऊपर वैल्यू आ गया 88.29, क्लियर, अपॉन 500 इंटू 0.02, वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है। तो हमारी V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8.829 डिवाइड बाई 10 है इसलिए, ठीक है। तो 8.829 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, तो वैल्यू कितनी आ गई 1.7658। तो V2 स्क्वायर बराबर आएगा, ठीक है। तो V2 की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम ऊपर लिख देते हैं डायरेक्ट, V2 बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1.7658, अंडर रूट ऑफ 1.7658, वैल्यू कितनी आ गई V2 बराबर 1.3288 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। तो हमारे पास में क्या आ गया V2 आ गया, क्लियर। फिर हमारे पास में V3 बराबर भी वही हो जाएगा। अगर हम V1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी हमारी V1 की वैल्यू, V1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ V2, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 2.6577 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमारी V2 की वैल्यू आ गई। तो हमें क्या पता है जो Q1 में फ्लो हो रहा है वही मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, क्योंकि Q1 बराबर क्या होगा, Q1 बराबर में Q2 प्लस Q3 है। जो पाइप में अभी फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है Q1 हो रहा है, तो Q1 बराबर में क्या हो जाएगा π/4 D स्क्वायर इंटू में V1, ठीक है। तो हम करते हैं कैलकुलेट इसको,
वेलोसिटी हमारे पास में आ गई इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर 0.09। तो जो हमारे पास में जो फ्लो आया क्यू बराबर में वो कितना आ गया 0.18785 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, हम इसको नीचे मिटा देते हैं। ठीक है, जो हमारे पास में सेकेंड सिचुएशन में जो फ्लो आया क्यू, सेकेंड सिचुएशन में जो हमारे पास क्यू आया वो कितना आया 187.85 मीटर क्यूब पर सेकंड है। क्या हो जाएगा अब ये लीटर पर सेकंड, लीटर पर सेकंड। क्लियर। ये किस सिचुएशन में, सेकेंड सिचुएशन में जो हमारा क्यू फ्लो हो रहा है वो इतना आया। फर्स्ट सिचुएशन में क्यू कितना आया था, फर्स्ट सिचुएशन में आया था 148.5 लीटर पर सेकंड। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे सॉल्व हो गया था। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड इंक्रीज इन फ्लो। फ्लो में इंक्रीज कितना हुआ, तो डेल क्यू बराबर क्या हो जाएगा क्यू ऑफ सेकंड टाइम्स सेकंड सिचुएशन में जो हमारा फ्लो हो रहा है वो माइनस Q1 जो फर्स्ट सिचुएशन में हमारा फ्लो हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा जो भी हमारा इंक्रीज इन फ्लो हुआ है। तो इंक्रीज इन फ्लो कितना आएगा हमारा 187.85 माइनस 148.5 कितना आ जाएगा डेल क्यू 39.35 लीटर पर सेकेंड, जो हमारा डेल क्यू आ गया। तो हमें यही निकालना था। जो हमारा डेल क्यू आ गया वो हमारा कितना आ गया। ठीक है, अगर हमसे परसेंटेज पूछा जा रहा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, फाइंड परसेंट इंक्रीज इन फ्लो, तो हमारा परसेंट इंक्रीज इन फ्लो कितना हो जाता डेल क्यू अपॉन क्यू जो हमारा ओरिजिनल था इनटू 100, यही हो जाता। तो अगर हम परसेंटेज को यहां पर लिखें तो क्या हो जाएगा डेल क्यू कितना आया 39.35। ठीक है, डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल क्यू था वो कितना था 148.5। हमारा कितना आ जाता परसेंटेज 26.45 परसेंटेज इंक्रीज। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया 26.45 परसेंटेज। जो डेल क्यू आया वो 39.35 आया। जो फर्स्ट सिचुएशन है, हमने फर्स्ट सिचुएशन में जो टोटल लेंथ है 1 किलोमीटर की वो हमने सेम डायमीटर के ली हुई है। लेकिन अभी सेकंड सिचुएशन में क्या हुआ है, हमारा जो 500 मीटर जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट रिजर्वायर के पास में है, वहां पर क्या है, वहां पर हमारे 2 पाइप कनेक्ट हो रहे हैं। तो ठीक है, तो हमें 2 पाइप अलग से बनाना पड़ेगा। फर्स्ट सिचुएशन के लिए अलग से डायग्राम, सेकंड सिचुएशन के लिए अलग से डायग्राम, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा और हमें फर्स्ट सिचुएशन को अलग से, सेकंड सिचुएशन को अलग से, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा फाइनल उनको हमें बॉक्स में रखना है और फाइनल आंसर को एक नीचे लिख देना है कि कितना आंसर आया। जो हमारा इंक्रीज इन फ्लो है वो अगर परसेंटेज इंक्रीज पूछते तो हमें परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ता, हमारा फिर ये आंसर वैलिड नहीं होता। ये आंसर भी माना जाएगा लेकिन यहां तक स्टेप मार्किंग हो गई, ये फाइनल आंसर है हमारा। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आया होगा और इससे आपके पाइप रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।